सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सम्स नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको सीखना ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप 10th के बाद कॉमर्स लेते हो या नहीं भी लेते हो तो भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल आप जॉब या बिज़नेस कुछ ना कुछ तो ज़रूर करोगे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, क्यों कलेक्ट करती है? ताकि जो भी आप देखते हो, आपके यहाँ पे रोड है, ब्रिज है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, वो हमारे टैक्स के पैसों से करती है। ठीक है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है और उसको अच्छे कामों में लगाती है। सो स्टूडेंट्स, टैक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो आपके इनकम में से जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके डैडी या आपके ब्रदर और सिस्टर जो कमाते हैं, ठीक है, एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट के ऊपर कमाते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगा। हर एक इंसान के लिए एक लिमिट होता है एज वाइज। अगर एक लिमिट के बाहर वो कमाता है या कमाती है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो डायरेक्ट टैक्स सीधा सीधा कहूँ तो किस में से जाता है? आपके इनकम में से। डायरेक्ट मतलब समझ में आ रहा है? डायरेक्टली गवर्नमेंट ने आपके पास से पैसे ले लिए आपके इनकम में से। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं लेती, फिर भी आप पे करते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। आप जब कोई भी चीज़ खरीदते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे, आप प्लीज़ देखना, पीछे लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और बाजू में लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी आप कुछ भी खरीदो स्टूडेंट्स, आप सुई खरीदो, चलो मान लो आप डीमार्ट चले गए या कोई बड़ा बाजार चले गए, आप सुई खरीदो, कपड़े खरीदो, मैगी खरीदो, आपको जो खरीदना है खरीदो, उसके पीछे टैक्स लगा रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने ये भी सुना रहेगा GST, है ना। पेट्रोल जब हम भरते हैं अपनी गाड़ी में, उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, आप कुछ भी खरीदो इंडिया में, उस पर टैक्स गवर्नमेंट लेती है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप प्लीज़ अपना कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, कोलगेट ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, जो भी आप यूज़ करते हो, पीछे देखो, उसमें लिखा है साफ साफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, एक माचिस का डिब्बी भी लोगे, उसमें भी पीछे लिखा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? सो गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमारे भलाई के लिए। जो हम लोग, जो गवर्नमेंट जो ये सोल्जर्स को देती है, आर्मी को देती है, जो बड़े बड़े टैंक, जेट फाइटर्स खरीदते हैं, कहाँ से आता है पैसा? गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा नहीं रहता है, वो हमसे लेती है। ठीक है, हमारे डिफेंस, हमारी सुरक्षा के लिए। सो डायरेक्ट टैक्स हमारे जो इनकम से लिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो दूसरे सामानों से, GST से, सर्विस टैक्स से। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ, जब आप मूवी देखने जाते हो, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता है। जब कभी आप जाओगे, आप टिकट देखना, इनफैक्ट यहाँ भी रिसोर्ट भी जाते हो, ठीक है, रिसोर्ट जाते हो, पिकनिक स्पॉट जाते हो, उसमें लिखा रहता है एंटरटेनमेंट टैक्स। मतलब हमारे मौज मस्ती में भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, टैक्स हर जगह है। आप खाना खाते हो रेस्टोरेंट में, उसमें भी टैक्स लगता है। ये तो देख लेना बिल में अगली बार। सेकेंड पॉइंट है इनकम। इनकम मतलब क्या? जो हम कमाते हैं। अब इंसान के पास इंडिया में 5 ऐसे सोर्स है, मतलब 5 ऑप्शंस है जहाँ से वो कमाता है। पहला है सैलरी, जब आप जॉब करते हो। ठीक है। दूसरा है हाउस या प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या? मान लो मेरे पास एक घर है, 2 घर है, चलो, एक में मैं रहता हूँ, दूसरा घर क्या करूँगा, मैं भाड़े पे चढ़ा दूँगा। ठीक है, तो उससे भी मुझे इनकम मिलेगा ना, भाड़े पे दूंगा तो। रेंट जिसको कहते हैं, रेंट, RENT, रेंट, तो उससे भी मुझे पैसा मिलता है, जिसको हाउस या प्रॉपर्टी कहते हो। प्रॉपर्टी कैसे, पता है ना? जैसे दुकान है, बंगला है, भाड़े पे चढ़ा दिया तो उससे भी पैसा मिलता है। तीसरा क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन। जो बिजनेस करते हैं, जस्ट लाइक आवर जेठालाल, ओके। या फिर प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? डॉक्टर, वही प्रोफेशन है, वो भी कमाता है। बाद में आपका आता है टीचर, जैसा मैं, ओके। फिर आपका आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉयर, लॉयर पता है ना, जो वकील रहता है, वो भी प्रोफेशन है, जिसको आप प्रोफेशनल कहते हो। इवन क्रिकेटर्स, दे ऑल्सो गो अंडर दिस टॉपिक, प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स हैं वो लोग। ओके, सो 3 हो गया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, दोनों एक ही है, 3 हो गया। चौथा है कैपिटल गेन। जो शेयर्स में पैसा आप लोग डालते हो, शेयर्स खरीदते हैं ना मार्केट में,
उस पर जो पैसा मिलता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। एंड लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? ये चारों को छोड़ के जो इनकम मिलता है, जैसा सीधे सीधे बोल रहा हूँ, लॉटरी लग गई, ठीक है, या किसी ने गैम्बलिंग किया जिसको आप जुआ खेलते हो, आपने देखा रहेगा टीवी पे आता है ड्रीम 11 क्रिकेट पे बनाओ, ठीक है, प्लेयर्स लोग अच्छे से चुनो, अगर वो सही आंसर निकला तो आपको पैसे मिलते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ओके, सो उससे भी दिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर किसी को कोई कैश गिफ्ट करता है उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। वो लोग बताते नहीं, लेकिन ये भी एक रूल है। अगर आपको कैश मिल रहा है गिफ्ट में 2 लाख 3 लाख, उस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, याद रखना। इनकम के 5 तरीके हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जो रेंट होता है, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, कैपिटल गेन जो शेयर्स में डालते हो, एंड 5वां क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये चारों को छोड़ के जो दूसरा कमाई है, अलग जगह से कमा रहे हो, तो वो इसमें आता है। तीसरा है पैन कार्ड। सुना है आपने? आधार कार्ड पैन कार्ड कहते हैं। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। 10 डिजिट का नंबर रहता है इसमें, ठीक है। इसमें 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 5 नंबर्स होते हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं इसको, ठीक है। इसका काम क्या है? ये जो कार्ड है ये ऑब्वियसली आपके काफ़ी और डॉक्यूमेंट्स में काम आता है, लेकिन ये जो नंबर है ये आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहता है, ठीक है, और बैंक के पास भी रहता है। तो क्या होता है, जब आप कभी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उनकी नज़र उस पर पड़ती है और वो चेक करते हैं कि भैया ये कितना पैसा उड़ा रहा है और ये वाकई में कितना टैक्स भरता है, ठीक है। तो हमारे पीछे भागने को वो लोग के पास ये अच्छा कार्ड है, पैन कार्ड, ठीक है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे, तो अपना गला पकड़ेंगे, ठीक है। कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पैन कार्ड, ओके, सबके पास होता है। आप भी जब कमाने लगोगे आपको भी ये बनवाना पड़ेगा। फिर लास्ट है असेसी। 4th पॉइंट, 4, 5, 6 एक ही है लगभग। असेसी मतलब जिसका टैक्स भरना है या जिसको टैक्स भरना है उसका हम फाइल पढ़ते हैं। कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द वन हु पेज टैक्स। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है। आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से और ख़त्म होता है मार्च से, ठीक है। अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर न्यू ईयर का जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एक लड़का है, चलो मेरे को मान लो 2021 अप्रैल से लेके 2000 अगले साल के मार्च तक मैंने जो भी पैसा कमाया है या जो भी कुछ भी किया है वो आता है फाइनेंशियल ईयर में। और उसका असेसमेंट ईयर कब होता है? उसके ठीक बाद, 2022 अप्रैल से लेकर 2023 मार्च। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। 2021 अप्रैल से लेके 2022 मार्च तक वो लोग चेक करेंगे कि मैंने कितना क्या क्या किया है। जैसे 2022 मार्च ख़त्म हुआ, 2022 मार्च के अगला महीने क्या होगा? 2022 अप्रैल। मतलब 1 साल पहले वो मेरा चेक करेंगे कि मैंने क्या किया, ठीक है, क्या कितना खर्च किया, कितना पैसा उड़ाया, कितना पैसा कमाया। फिर उसके ठीक अगले साल मेरा होगा असेसमेंट। वो लोग चेक करेंगे कि कितना मुझे पैसा भरना है। सीधी सी बात है ना, लॉजिक है। इनकम टैक्स वाले मेरा टैक्स कितना चेक करेंगे, कब चेक करेंगे? जब वो लोग पहले देखते हो कि मैंने कितना उड़ाया है या कितना कमाया है। तो जब मैंने कितना उड़ाया है या कितना कमाया है वो होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर। मैंने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल दिया है 2021 अप्रैल से लेके 2022 मार्च तक जो भी मैंने अर्न किया है या एक्सपेंड किया है, एक्सपेंसेस किया है, खर्च किया है, वो चेक होगा कभी? असेसमेंट ईयर में। उसके ठीक अगले साल वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होता है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो फाइनेंशियल ईयर मतलब किस साल मैंने कितना कमाया, कितना उड़ाया, और उसके ठीक अगले साल होता है असेसमेंट ईयर। तब इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे आएंगे और बोलेंगे कि तूने पिछले साल कितना किया है, कितना नहीं किया है, तेरे को टैक्स देना है कि नहीं देना है। समझ में आ गया? तो हमेशा जिस साल फाइनेंशियल ईयर होता है उसके ठीक अगले साल होएगा आपका असेसमेंट। वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक में समझ में आ गया। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला। जब आप कॉमर्स लोगे इन केस तो आपको बहुत डीप में ये सब सिखाएंगे और बहुत मज़ा आता है, ठीक है, इट्स फन। सो इसको सिर्फ अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, ओके। अपने नॉलेज के लिए याद रखना ये सब।